बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू पाकरा व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप सबको हर किस्म की परेशानी से बचा के रखे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में अपनी ख़ास रहमत के साए में रखे। इसी दुआ के साथ आज की ज़बरदस्त सी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो हम आज अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं मस्जिद नबवी में, चूँकि रमज़ान भी आ चुका है। तो इंशाल्लाह रमज़ान से मुतल्लिक़ा जो वीडियोज़ हैं वो भी आपके साथ शेयर की जाएंगी कि हरम में किस तरह से अफ्तारी करवाई जाती है और नमाज तरावी जो है वो किस तरह से अदा की जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि तमाम किस्म की पाबंदियाँ कोविड की आप सब जानते हैं कि ख़त्म कर दी गई हैं और हरम में बाजमात नमाज तरावी जो है वो अदा की जा रही है। चूँकि 2 रोज़े गुज़र चुके हैं और ये वीडियो जो है ये पहले की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो रमज़ान की आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली पाकरा व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको बर वक्त मिल सके। तो मस्जिद नबवी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा रश होता है अफ्तारी के टाइम। अफ्तारी से पहले ही मस्जिद में इतना रश होता है कि मस्जिद के अंदर वाले सहन में आपको बैठने की जगह नहीं मिलती। इसके अलावा बच्चे जो हैं वो इस वाले सहन में अब अलाउ नहीं हैं। ये रमज़ान से पहले की वीडियो है, इसलिए मस्जिद के अंदर वाले सहन में हम लोग बैठे हुए हैं बच्चों के साथ। लेकिन अब रमज़ान में बच्चों को आप अंदर लेकर नहीं जा सकते क्योंकि आपके पास प्राइम वगैरह होती है और बच्चे जो हैं वो मस्जिद नबवी के दूसरे सहन में यानी अंदर वाले सहन में अब अलाउ नहीं है। इसलिए हम लोग बाहर बच्चों को लेकर पहले वाले सहन में बैठते हैं। तो वहीं पर हम लोग अफ्तारी करते हैं और वहीं पर नमाज तरावी जो है वो अदा की जाती है। तो अफ्तारी मस्जिद में करने की रीज़न ये है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते हैं, मगरिब और इशा और नमाज तरावी, इसलिए उनके साथ निकलना पड़ता है। अफ्तारी से पहले ही वो जाते हुए हमें हरम छोड़ जाते हैं और ख़ुद मस्जिद में चले जाते हैं। नमाज तरावी के बाद हम लोग जो हैं वो घर वापस आते हैं। तो इंशाल्लाह रमज़ान की रूटीन जो है वो आपके साथ शेयर की जाएगी। तो अब हम चलते हैं थोड़े अगली साइड पे। मस्जिद में हर तरफ रौनक जो है वो बहाल है और अब तो आपकी सोच से भी बढ़कर मस्जिद के अंदर रश होता है। मस्जिद के सहन फुल होते हैं, अंदर भी फुल होती है हरम जो है वो। और इसके अलावा मस्जिद के बाहर वाला हिस्सा यानी जो हरम के बाहर वाला हिस्सा है वो भी अफ्तार करने वाले लोगों के साथ फुल होता है। तो अब चलते हैं आपको लेकर मस्जिद के अंदर वाले हिस्से में। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो है वो कुछ पाकिस्तानी, आप लोग जानते होंगे, वो जो ट्रस्ट वाली माएँ हैं, ट्रस्ट सेंटर की तरफ से उनको उम्रे पर लाया गया था। तो उनका ग्रुप जो है वो मैंने देखा था, तो मैंने सोचा कि उनके साथ जाकर मुलाकात करते हैं। लेकिन जब मैं बच्चों को छोड़कर हरम के अंदर गई तो वो मुझे नज़र नहीं आई कि वो कहाँ पर बैठी हैं। जाते हुए उनका ग्रुप जो है वो मैंने देखा था लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। अल्लाह ताला उन माओं का इधर आना और उनके उम्रे करना और मस्जिदों की ज़ियारत करना अल्लाह ताला कबूल करे और आप सबको भी अल्लाह ताला मदीना मुनव्वरा में और मक्का मुकरमा में बुलाए और ये ज़ियारतें जो हैं अल्लाह ताला आपकी किस्मत में करे। बहुत ही सुकून मिलता है हरम के अंदर आकर, बहुत ही रौनक होती है। तो मैं आ चुकी हूँ मस्जिद के अंदर वाले हिस्से में। यहाँ से इंशाल्लाह ज़मज़म पिएंगे और ज़मज़म के कूलर जो हैं वो जो रखे जाते हैं उनमें फुल ठंडा पानी भी होता है ज़मज़म, और नॉर्मल ज़मज़म जो है वो भी रखा जाता है। आपको जो ज़मज़म पीना हो वो आप हर आसानी के साथ पी सकते हैं। तो बच्चे जो हैं
वो अंदर आकर जमज़म बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं। इसलिए आप लोग कोशिश किया करें कि बच्चों को जमज़म ना भरने दिया करें जो लोग इधर आते हैं, और ख़ुद जमज़म जो है वो भर कर बच्चों को भी पिलाएं और ख़ुद भी पिएँ। तो ये जो मस्जिद के ऊपर फ़ानूस लगा हुआ है हरम के अंदर, बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस तरह के फ़ानूस जो हैं वो पूरे हरम के अंदर लगे हुए हैं। तो चलिए जमज़म भरते हैं और जमज़म पीते हैं, और फिर आप नमाज मगरिब जो है वो सुनिएगा। तो यही आज का छोटा सा व्लॉग है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो है वो आपको अफ्तारी का दिखाया जाएगा कि हरम के अंदर किस तरह से अफ्तारी की जाती है। तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आपके साथ मस्जिद नबवी के तमाम वीडियोस जो हैं वो शेयर की जा सकें और आप ये वीडियोस देख सकें। तो यहाँ से हम पीते हैं जमज़म और साथ बच्चों के लिए लेकर जाते हैं, और फिर आप अज़ान सुनिएगा। तो यही आज की हमारी छोटी सी वीडियो है। आपने ख़ुद भी वीडियो देखनी है और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ भी ज़रूर शेयर करनी है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको रमज़ान के रोज़ों के मतलब भी कुछ ना कुछ इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जाएगी कि कुरान और हदीस में रमज़ान जो है इसकी क्या फ़जीलत है, रोज़े की क्या फ़जीलत है, रोज़ा रखने का तरीका क्या है, रोज़ा कहते किसको है। तो इंशाल्लाह ये छोटे छोटे क्लिप्स जो हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो आप लोग भी अज़ान सुने और हम लोग भी अज़ान सुनते हैं।